आप सभी को प्रभु में मैं सलाम बोलता हूं और परमेश्वर का वचन में आज आपके सामने एक छोटा सा जो खुदा ने मुझे दिया मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। और वचन का जो शीर्षक खुदा ने दिया है वो ये है कि क्या हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया है या नहीं आया है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं को देखें। जिंदगी में बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां, लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को किस तरह से हम देखते हैं, अपने खुदा के हुजूर हम कैसे चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन को किस तरह अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये हमें देखने की ज़रूरत है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के वचन से जो व्यक्ति जो मुझे लगा कि मैं इसके विषय में आपसे बात करूं, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन वचन में हमें से सीखने को बहुत मिलता है। और ये जो वचन है, जो परमेश्वर से के वचन से जो व्यक्ति खुदा ने जो मुझे दिया, वो यहूदा इस्करियोती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको शायद हर एक मसीही जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इसको हर एक प्रकार से इसको तुच्छ जानता है, क्योंकि इसने प्रभु को पकड़वाया था। अगर हम इसके जीवन को देखें, अगर हम इसके सिर्फ उस मसीही जीवन को देखें जो इस व्यक्ति ने, यहूदा इस्करियोती ने प्रभु के साथ में रह करके 3.5 साल की सेवकाई में रह करके चीज़ों को देखा और ग्रहण किया, तो आइए हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और इस व्यक्ति के बारे में पढ़ करके, जान करके, और इससे हमें क्या सकारात्मक मिल सकता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहली उम्दा चीज़ जो मुझे इस व्यक्ति के जीवन से लगी वो ये थी कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत करीब में रहने वाला आपका डिसाइपल था। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन यीशु मसीह के 12 चेलों का चयन यीशु मसीह ने 60 और लोगों में से चुन करके किया था। 60 लोग और थे, यानी कि कुल 72 में से यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों को चुना था। जीसस जस्ट सेलेक्टेड 12 पीपल एंड दोज सेलेक्टेड पीपल वाज जूडस द इस्करियोट। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि कई बार हम भी यीशु मसीह के पीछे चलते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं और हमें उनको देखना और इन्हें परखना ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगियों में हम वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम किस प्रकार से उन चीज़ों को हम अपने ऐसे नकारात्मक लोगों को भी हम अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक पहलू के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम इसकी ज़िंदगी में मुझे लगती है कि उसने हर एक घटना जो यीशु मसीह करते होंगे, हर एक आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह अपने जीवन में करते होंगे, वो कहीं ना कहीं लोग उसको देख रहे होते होंगे, लोग यीशु मसीह को देख रहे होते होंगे, और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो यीशु मसीह के जब मिरेकल्स को देख रहे होते हैं, तो ये भी यीशु मसीह के मिरेकल्स को देख रहा होता था। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि उस समय शायद लोगों ने, जो बहुत पापी रहे होंगे, लोगों ने अपने जीवनों को यीशु मसीह के चरणों पर ला करके समर्पित कर दिया होगा, रिपेंट किया होगा, माफ़ी मांगी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसीव करने की ज़रूरत है। इस व्यक्ति ने यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के वचन को सीधा प्रभु के मुख से सुना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार आपके वचन आपके कानों तक पहुंचता है, कई बार वचन आपकी आंखों के सामने साक्षात चल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, वो तमाम मिरेकल्स आपकी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कौन सा एक आंखों के सामने एक पर्दा लगा होता है जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है कि खुदा की सच्चाई जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती। हमें देखने की ज़रूरत है, हमें जांचने की ज़रूरत है कि वास्तव में कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी रियली डूइंग। खुदा इन सब चीज़ों को देखता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो व्यक्ति था जो अपने दिन के 24 घंटों में यीशु मसीह के साथ में रहता था। वो खाता था, पीता था, चलता था, फिरता था, सोता था यीशु मसीह के साथ में, खुदा के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाला ये व्यक्ति था। और मैं बताऊं, ये वो उन 12 लोगों में से एक था जो अपना घर परिवार को छोड़ कर के यीशु मसीह को पीछे
हो लिया था। ये तमाम सुंदर सुंदर इसकी बातें दिखाई देती हैं, सारी आत्मिक बातें दिखाई देती, तमाम भरपूरी की बातें दिखाई देती। इसके बावजूद भी हमें कई बार इसके जीवन से हमें देखने को मिलता है कि शायद पूरी रीति से प्रभु को पूर्ण रीति से इसने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित नहीं किया। हमें देखने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है, ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और जब शैतान शमौन के पुत्र इस्करियोती के मन में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। मैं बताऊं कि कभी कभी हमारे जीवनों में शैतान ऐसा काम करता है कि वो हमारे मनों में बुरे विचारों को डालता है, वो हमारे मनों में ऐसी तमाम बुरी बातों को डालता है, हमारे बीच में झगड़ों को पैदा करता है, अलगाव को पैदा करता है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है। खुदा के लोगों, हमें इससे बचने की ज़रूरत है कि शैतान हमें भरमाए। ख़ास तौर से इन समयों में जब हम अपने घरों में बैठे हैं, हम बाहर निकल करके हम खुले आसमान के नीचे आकर के हम चलना घूमना फिरना आसान नहीं है। इस क्वारंटाइन के समय में हम अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं, हम अपने दिलो दिमाग को सही स्थानों पर रुजू कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा अगर आप के साथ में चल रहा है तो उसके साथ में इन दिनों में अपने आप को करीबी में बनाए करके रखें। खुदा आपके साथ में काम करे और ना उसने अपने आप को यीशु मसीह के साथ में तो पीछे हो लिया था, उसने घर परिवार को छोड़ दिया था, उसने तमाम अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स को देखा था, उसने तमाम लोगों को रिपेंट करते हुए देखा था यीशु मसीह के सामने। उसने तमाम समयों में यीशु मसीह के साथ खाया था, पिया था, उठा था, बैठा था, सोया था, सब कुछ किया था यीशु मसीह के साथ में रहते हुए। तमाम आत्मिक भरपूरी की बातें जिसको आज हम वचन से पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको वो साक्षात अपनी आंखों के सामने होता देखता और सुनता था। क्या है, क्या कितना ही अच्छा वचन है अगर यीशु मसीह खुद आपको वचन सुना रहा हो और वो लोग सुन रहे होते थे। लेकिन पता नहीं क्या बात इस यहूदा इस्करियोती के अंदर में थी कि इसने परमेश्वर के वचन को सुन करके भी, परमेश्वर की तमाम बातों को सुनकर भी इस पर मन नहीं लगाया। आंखों से तमाम चीज़ों को देख रहे होने के बावजूद भी तब भी परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाया। शैतान का खेत ना बन जाए, कहीं आपका दिल, कहीं आपका मन, कहीं आपकी बुद्धि इस पर ध्यान लगाए, कहीं शैतान उसमें किसी भी प्रकार के कहीं कोई कड़वे बीज ना बो जाए, आपका माइंड एक प्लेग्राउंड ना बन जाए, एक खेल का मैदान ना बन जाए शैतान के लिए। डू नॉट लेट इट हैपन पीपल। खुदा के लोगों, अपने दिल और दिमाग को किसी भी प्रकार से आप एक ऐसा खेल का मैदान मत बनाइए जिसमें शैतान अपने षड्यंत्रों को रचे, उसमें अपने खेलों को खेले और उसको उस खेल में मजा आए। मैं बताना चाहता हूँ कि खुद शैतान ने इसको इस्तेमाल किया, शायद खुदा ने इसको भी इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने इसको भी इस्तेमाल किया तरीके से, अपने तरीकों से खुदा ने इसको भी इस्तेमाल किया। तमाम चीज़ों को तमाम स्थानों पर ले करके गया यीशु मसीह इसको साथ साथ, लेकिन फिर भी शैतान इसके दिल में एक कड़वे बीज को बो गया, एक गंदे बीज को बो गया, एक ऐसे बीज को बो गया जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, मैं बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से जो उसके लिए फलवंत नहीं हुआ, जो उसके लिए अच्छा फल नहीं ले करके आया। डो नॉट लेट योर माइंड बी अ प्ले ग्राउंड ऑफ सेटन। आपका दिलो दिमाग एक अच्छा स्थान हो जहाँ परमेश्वर का वचन वास करता हो, जहाँ परमेश्वर के लोग वास करते हो, आपके दिलों में प्यार हो लोगों के लिए, खुदा की बातों के लिए, खुदा के तमाम कामों के लिए। बाइबल टेल्स अस टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपने हृदय को, अपने दिल को, अपनी बुद्धि को पवित्र आत्मा से लेकर के भर लें। हमारा समय इसी वक्त का है, हम इन दिनों में जब हम क्वारंटाइन के समय में हैं। स्पेंड योर टाइम विद द होली स्पिरिट, स्पेंड योर टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, स्पेंड योर टाइम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, स्पेंड द टाइम टॉकिंग टू द पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्या पता आपको ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ मिल जाए जो खुदा ने आपके लिए रखी हो। बहुत सारे उम्दा वचन यीशु मसीह ने सुनाए थे, लेकिन शायद इसके कान में नहीं जाने पाए, इस यहूदा इस्करियोती के कान में नहीं जाने पाए। अंडरस्टैंड एंड मेक योर राइट चॉइसेस। हमें समझना है, हमें सुनना है, हमें बुद्धि से ग्रहण करना है, हमें हृदय से ग्रहण करना है और हमें जानना है और हमें अपने तमाम राइट चॉइसेस को देखना है कि डू मेक द राइट चॉइसेस बिकॉज दैट इज व्हाट इट मेक्स यू। खुदा आपको देख रहा है कि आप अपने राइट चॉइसेस को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन में राइट चॉइस को नहीं मेक किया जब उसने यीशु मसीह को धोखा दिया।
क्या आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से यीशु मसीह को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन को ही नहीं भरमाया, पर उसके चाल चलन को भी गंदा किया। सिर्फ दिलो दिमाग को ही गंदा नहीं किया, क्योंकि हमने जब वचन को पढ़ा था, हमने जब यूहन्ना 3:13-2 को पढ़ा था, तो हमने बोला था कि लिखा कि शैतान जो शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि वो पकड़वाए, लेकिन ये तो उसके हाथ में था कि वो अपने प्रभु को पकड़वाए कि ना पकड़वाए। ये तो उसके हाथों में था। जूडस सोल्ड हिज ओन मास्टर। यहूदा इस्करियोती ने खुद अपने मास्टर को, अपने प्रभु को, जिसके पीछे वो चला, 3.5 साल की सेवकाई करी, उसको उसने 30 चांदी के सिक्कों में उसने उठा करके बेच दिया उसने। कितनी बुरी चीज देखने और सुनने को मिलती है। एक वो लोग होते हैं जो सब कुछ अपने चरणों, सब कुछ अपने जिंदगी की तमाम अच्छी अच्छी चीजों को ला करके प्रभु के चरणों में डाल देते हैं। वो जक्कई था जिसने अपना तिगुना और चौगुना लेकर के तमाम जिनसे लिया था उठा करके लौटा दिया, लेकिन इसने नहीं लौटाया। खुदा के लोगों, इसने नहीं लौटाया। इसका दिल गंदा था। शैतान ने गंदा कर दिया था। शैतान ने गंदा तो कर दिया था, लेकिन ये हमारे इख्तियार में है कि व्हाट आर द चॉइसेस दैट वी आर मेकिंग। ये हमारे हाथों में है कि हम किस प्रकार से अपनी चॉइसेस को मेक करते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने खुदा के पीछे चलने के लिए। हम एक स्थान पर और चलेंगे, निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसका 26वां अध्याय और उसकी 14 से 16 आयत को पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है। आइए हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से था। लिखा है तब। सवाल जब शुरू होता है, तो यहाँ सेंटेंस जब शुरू होता है लिखा हुआ है तब, तो सवाल खड़ा होता है ये तब क्यों लिखा हुआ है? तो तब का मतलब है तब जब भी आएगा। तो कब की बात हो रही है? तो इसका मतलब जब शैतान ने यहूदा इस्करियोती को भरमाया, तभी लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से था, उसने जाकर के महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे, यानी प्रभु यीशु मसीह को, तुम्हारे हाथों में पकड़वा दूं। महायाजकों के हाथ में पकड़वाने के लिए अपने प्रभु को तैयार हो गया। क्या आप तो किसी कारणवश फंसे नहीं है? मुझे नहीं मालूम आपकी तकलीफें कैसी हैं जिसके कारणवश आपने ऐसा किसी भी एक जिंदगी का ड्रास्टिक अपना डिसीजन लिया हो कि आपने अपने प्रभु को छोड़ दिया हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने प्रभु का हाथ कभी मत छोड़िए। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में जो शैतान की ओर से आता है उसमें मत फंसिए। डू मेक द प्रॉपर चॉइसेस, डू मेक द राइट चॉइसेस। अपने जिंदगी में अपने खुदा की ओर से दिए गए तमाम वचन को जो उसने आपके जीवन में बोया है लेकर के काम करते रहिए। इसके जीवन में बीज तो बहुत यीशु मसीह ने बहुत बोए यहूदा इस्करियोती के जीवन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान का एक बीज काम कर गया और उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इसने यीशु मसीह को उठा करके धोखा दिया। लिखा है यहाँ, वो लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि उसने जाकर के महायाजकों के पास जाकर कहा कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। उसके दिल में आया कि वो अपने प्रभु को पकड़वा दे। महायाजकों में खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाकर के उसको पकड़ सके, वो उसको पकड़ सके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि यहाँ परमेश्वर के एक साथी ने, प्रभु के एक साथी ने, प्रभु के एक साथ के डिसाइपल नहीं, चेले नहीं, उसको उठा करके पकड़वा दिया। लिखा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हमने कहीं ना कहीं उठा करके यीशु मसीह को बेचने का काम इसी तरीके से कर लिया। देयर आर थिंग्स, देयर आर वेज इन विच वी एक्चुअली हम अपने खुदा को बेच देते हैं, तरीकों से बेच देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देयर आर वेज इन विच वी बीट्रे जीसस। अलग अलग तरीके हैं जहाँ हम अपने तरीकों से हम अपने खुदा को बेच देते हैं। थिंक इट योरसेल्फ। मैं नहीं ज़्यादा उनमें जाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपने यीशु मसीह को हम बेच देते हैं। हो सकता है कि शायद आपने वचन की बातों को पूरा नहीं करा है। जो बातें वचन में लिखी हैं और वो आपके अगेंस्ट में जाती हैं, आपने पढ़ी तो हैं, लेकिन आपने उन तमाम बातों पर मनन करना भी ज़्यादा उचित नहीं समझा। आपने उसको पढ़ करके अपने सरहाने पर, अपने
पलंग के सिरहाने पर उठा करके रख दिया और वो शिष्य को दोबारा नहीं खोला है। ज़रूरी है हम समझें कि क्या हमने वचन की बातों को पूरा करने की कोशिश करी है। खुदा का वचन हमसे क्या बातें कर रहा है, वो अगर वो हमसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमें उन कामों को करना है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन वचन की बातों को पूरा करें। दूसरी चीज़, आज्ञाओं को ना मानना, चाहे वो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं, या वो तमाम एल्डर्स हैं, तमाम वो बड़े लोग हैं, या वो तमाम पेरेंट्स हैं, या आपके खादिम हैं, या तमाम वो अजीज़ बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको आपको सुनना चाहिए, जिनकी आपको आज्ञाएं माननी चाहिए। क्या शायद हमने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना है? हमें जानने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम उन तमाम इन बड़े लोगों को हम नहीं मानते हैं, अगर हम खुदा की बातों की आज्ञाओं को नहीं मानते, अगर हम इन तमाम बुज़ुर्ग लोगों की बातों को नहीं मानते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते, अगर हम अपने खादिम की बातों को नहीं मानते, तो ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं हम उसे, यीशु मसीह को हम बीट्रे कर रहे हैं, हम उसे एक धोखा दे रहे हैं। और हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को बदलें। अपना समय और ऊर्जा, जो अभी के समय में आपको लग रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ वेकेंट टाइम, आपको लग रहा है कि शायद बहुत सारा खाली समय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये समय और आपकी ऊर्जा गलत चीज़ों में, गलत स्थानों में, गलत बातों में व्यर्थ ना होने पाए। आप अपने समय को ज़्यादा कहाँ बिताते हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन में बिताते हैं? क्या वो आप एक अच्छा काम करने में बिताते हैं, या कुछ ऐसे कामों को करने में, कुछ ऐसी बातों को बोलने में जो किसी का दिल को ठेस पहुँचाए, किसी को ऐसी बातें बक देने में जिससे अगले का दिल ठेस पहुंचाए? आप अपना समय किन बातों में गुजारा करते हैं? आप अपनी ऊर्जा को, जो आपकी ज़िंदगी में आपको दी गई है, जो आपके जिस्म की अपनी ऊर्जा है, उसको आप कहाँ स्पेंड करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग योर एनर्जी? आप अपनी एनर्जी को कहाँ स्पेंड करते हैं? खुदा की ओर से मैं बताना चाहता हूँ कि अपने विचारों को सही स्थान पर केंद्रित करें। आज का जो जवान है, तमाम अलग अलग प्रकार के फेक मैसेजेस जो तमाम आजकल अलग अलग प्रकार के जो मीडिया में आते हैं, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और मैं बताऊं इससे भ्रमित होते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को केंद्रित रखें, अपने प्रभु के वचन में अपने आप को केंद्रित रखें। प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है उसकी ओर केंद्रित रखना है। अपने हमें ज़रूरी है कि अपने विचारों को, जिन कामों को हमें करना है उसकी ओर हम केंद्रित रहें, क्योंकि अगर हम उन कामों की ओर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने खुदा के उन तमाम पर्पसेस को जो उसने हमारे लिए ठहराए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हम उन तमाम कामों को पूरा करने पाएंगे। खुदा की ओर से है। मैं बताना चाहता हूँ, फाइंड अ वे टू डू गुड वर्क्स एंड नॉट टू डू बैड वर्क्स। हमें ज़रूरी इस बात की है कि हम एक मार्ग को खोजें अच्छे कामों को करने के लिए, अच्छे चीज़ों को करने के लिए, और किसी भी प्रकार से बुरे कामों को करने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग मैं हूँ, आई एम द वे, मार्ग मैं हूँ। जो कोई उसके पीछे चलता है वो निश्चित रूप से इस बात को ठान लीजिए कि वो कभी भी जो है वो ठोकर नहीं खाता। और हमें ज़रूरत इसी बात की है कि हम यीशु मसीह की बातों से हम सीखें। इस यहूदा इस्करियोती ने नहीं सीखा, लेकिन हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें इससे ग्रहण करने की ज़रूरत है। लॉर्ड विल प्रोवाइड यू ऑल यू नीड इन द जर्नी ऑफ योर लाइफ। खुदा आपको वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें देगा जिन चीज़ों को आपके अपने मार्ग में ज़रूरत है। बट जस्ट डू नॉट डिविएट फ्रॉम द वे, एंड द वे इज़ जीसस। यीशु मसीह की तमाम बातें जो आप तक पहुंची हैं, खुदा आप तक पहुंचाए। प्रभु की ओर से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं चंद बातों को बता करके आपके सामने ख़त्म करना चाहूँगा। बी फोकस्ड। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में फोकस करें, और उसके लिए हम अपने परमेश्वर के वचन का सहारा हर हाल में लें। योर वर्ड, गॉड्स वर्ड इज़ द लैम्प फॉर योर फीट। बाइबल की एक आयत है, भजन संहिता 119 और उसकी 105वीं आयत में लिखा है, योर वर्ड इज़ लैम्प टू माई फीट एंड लाइट टू माई पाथ। उसका वचन जो है वो हमारे लिए ज्योति ठहरता है, और हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। जब जिंदा कलाम यहूदा इस्करियोती के साथ में था, फिर भी उसने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज जिंदा कलाम आपके बीच में रहता है जिसको आप ग्रहण करते हैं।
पवित्र आत्मा आपसे अगर बात कर रहा हो तो खुदा आपसे बात करे कि एक एक चीज़ को जो खुदा आप तक पहुंचाता है उसको आप ग्रहण करें। शैतान आपको ना भरमाने पाए किसी भी तरीके से, जिस तरह से इस यहूदा इस्करियोती को भरमाया, शैतान आपको ना भरमाने पाए। एंड यू टेक गुड डिसीजंस टू इट, और आप अपने जीवन में अच्छे निर्णयों को लेने पाएँ। ज़रूरी है इसके अलावा कि हम अच्छे कामों को करें। वी डू गुड वर्क्स। बाइबल में लिखा है कि भलाई करना और उदारता ना भूलें हम, क्योंकि लिखा है ऐसा करने से, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है जब हम उदारता के साथ में, हम किसी के साथ में लग करके हम कुछ काम करते हैं, कुछ भलाई का हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो भला काम होता है। एंड डू गुड थिंग्स इन लव। हम उन तमाम कामों को जो हम प्रेम के साथ में करते हैं हमें करना जरूरी है। लेट ऑल दैट यू डू बी डन इन लव। बाइबल सेज लेट ऑल दैट यू डू बी डन इन लव। हम तमाम कामों को हम प्रेम के साथ में करें, अच्छाइयों के साथ में करें। गॉड लव्स यू ऑल। मेरा विश्वास है कि खुदा आपसे प्रेम करता है, एंड इट्स फॉर श्योर दैट गॉड लव्स यू, एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया कि वो आपके लिए बलिदान हो, और इसीलिए कुर्बान हुआ। और हमारे लिए ये मौका है कि हम उस यीशु मसीह पर भरोसा करना सीखें। हम किसी और पर हम भरोसा ना करें, हम यीशु मसीह पर हम भरोसा करना सीखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।